देखो बेटा, देखो बेटा, एल्कीन्स के अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं एल्केन्स और एल्काइल ग्रुप्स के आइसोमर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। आज हम लोग एल्कीन्स के आइसोमर्स पढ़ने जा रहे हैं। किसके? एल्कीन्स के, जिसमें हम एक फॉर्मूला आपको आज बताएंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फॉर्मूला, जिससे आपको उसमें यह पता चल जाएगा कि जितने भी आइसोमर्स बनेंगे उन सभी आइसोमर्स में कितने डबल बॉन्ड होंगे या कितनी रिंग्स बनेंगी। ये सारी चीजें हम लोग को पहले ही पता चल जाएंगी। तो उसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? आइसोमर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आइसोमर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, लिखिए, C माइनस एच बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस 1। बेटा ये फॉर्मूला है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है बेटा। बेटा सिमर आप भी देखो, आपके लिए ये समझ में आएगा, यहां से नया टॉपिक है एक तरीके से। तो अगर मैं कहूं ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल, ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर्स पॉसिबल विद C3H6O, C3H6O, इस फॉर्मूले के जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, क्या आप ड्रॉ कर सकते हो? अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं कर सकते हो तो ये लेक्चर आप देखो, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे? डीबीई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड यानी एल्कीन्स में कितने डबल बॉन्ड बनने हैं। जैसे इस फॉर्मूले को देख के तुम्हें क्या लग रहा है, इसमें कितने डबल बॉन्ड है, कितने रिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं? नहीं पता है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं कि इस कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड लगेंगे। एक लगेगा, दो लगेगा, हाँ हाँ, अभी सब बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेटा फॉर्मूला क्या है डीबीई का, ध्यान से सुन लीजिएगा। डीबीई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, क्या है? C माइनस एच बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस 1। इसमें क्या करना है? जितने भी कार्बन संख्या हो फॉर्मूले में, कार्बन के नंबर्स रख देना, हाइड्रोजन के जितने हो हाइड्रोजन के रख देना है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन हो तो उनके नंबर्स भी तुम हाइड्रोजन की जगह रख सकते हो, मतलब जितने भी लगे हो। जैसे 4 हाइड्रोजन लगे, 1 क्लोरीन, तो टोटल 5 हुए, तो 5 नंबर यहां रख देना। और हाँ, नाइट्रोजन तुम्हें दिख जाए, जितने नाइट्रोजन हो वो संख्या यहां रख देना, और प्लस 1। जितना भी फाइनल आंसर आएगा वो आपका क्या होगा कि उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, थोड़ा सा हैव अ पेशेंस, ठीक है। तो रखो, अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है। तो नंबर ऑफ, ये हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल, हाँ वो मैं भी करवाऊंगा। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स पॉसिबल, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स पॉसिबल इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड। तो बताओ बेटा, ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है डीबी? ये फॉर्मूला हमें बताता है कि किसी फॉर्मूले के अंदर कितने पॉसिबल्स डबल बॉन्ड बन सकते हैं, कितने पॉसिबल, किसी कंपाउंड में कितने पॉसिबल डबल बॉन्ड आ सकते हैं, ये फॉर्मूला हमें ये बताता है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, C3H6, आपको ड्रॉ करने हैं ऑल द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। C3H6, नहीं नहीं, अभी मैंने आपको ये दिया है, मैं वो भी कराऊंगा। C3H6 के ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, पहले ये सिखाने के बाद सस्पेंस बनाए रखो। बात समझ में आई? चलो, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
C3H6 के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड होंगे या नहीं होंगे, पहले ये पता कर लिया जाए। पता कर लेते हैं। तो DBE इज इक्वल टू कार्बन कितने हैं, 3 माइनस हाइड्रोजन 6/2, नाइट्रोजन नहीं है तो +1, यानी 4 - 3 यानी 1। मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड या तो फिर एक रिंग, एक डबल बॉन्ड क्या बन सकता है बेटा, एक डबल बॉन्ड बना सकते हो, लगा सकते हो, या फिर एक रिंग बना सकते हो। डबल बॉन्ड ना लगाना, फिर डबल बॉन्ड की बजाय क्या लगा देना, वही से रिंग बन जाएगा। अच्छा, तो C3H6 का पहला स्ट्रक्चर 1 2 3 डबल बॉन्ड लगा दिया। ये है कि नहीं है C3H6? बेटा इधर देखो, ये C3H6 है। चलो देखते हैं। C तो 3 है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, 3 2 5 1 6। देख लो C3H6, मतलब ये स्ट्रक्चर सही है। अच्छा, डबल बॉन्ड को यहां लगा दोगे, नाम वही रहेगा, कोई चेंज कुछ नया होगा नहीं, तो इसका मतलब चेन में एक ही बनेगा। अब रिंग देखते हैं, रिंग बन सकती है? हाँ, 3 है, 1 2 3 बन गया। जरा हाइड्रोजन गिनो, 2 2 4 2 6, कितने हाइड्रोजन है टोटल? कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन। C3H6, क्योंकि डबल बॉन्ड या तो लगा के बना सकते हो इसका स्ट्रक्चर, ये भी बन सकता है, या तो डबल बॉन्ड ना लगा के डायरेक्ट रिंग भी बना सकते हो, इसी फॉर्मूले का रिंग भी बन सकता है। तो इसके टोटल कितने आइसोमर्स बने हमारे पास? 2। तो इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 2 ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बोलो समझ में आ गया? आ गया है तो नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट है बेटा, ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H8। चलिए पहले हम DB करके पता करते हैं इसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे। तो कार्बन है 4 माइनस हाइड्रोजन है 8/2, नाइट्रोजन नहीं +1, तो 5 - 4 यानी 1। यानी इसमें भी कितने डबल बॉन्ड होंगे? या तो एक डबल बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगी, है ना। चलो C4H8 1 2 3 4, या तो डबल बॉन्ड यहां लगा दो, एक ये भी सही है, या तो C डबल बॉन्ड C, या तो डबल बॉन्ड यहां लगा दो। तो इस चेन वाले डबल बॉन्ड के साथ कितने आइसोमर्स इसके बन सकते हैं? ओनली 2। और कोई बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं, बना सकते हो, कोशिश कर सकते हो। अच्छा, हम 3 कार्बन ले ले, 1 2 3, और डबल बॉन्ड यहां लगा दें, क्या ये नहीं बनेगा? जरा हाइड्रोजन गिनते हैं, अगर हाइड्रोजन सही आ रहे हैं तो सही है। कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी है, कंप्लीट है। यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 है, 2 हाइड्रो, यहां 3 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन, तो 3 3 6 6 2 8, 8 हाइड्रोजन C4H8। मतलब ये भी बन सकता है, बन सकता है ना। और बताओ है, लेकिन ये डबल बॉन्ड यहां ना लगा के यहां लगा सकते हैं हम, ये बन सकता है। हाँ ये बन सकता है, 1 2 3 4, और यहां पे ये है, और यहां 3 लग जाएंगे, यहां 2 लग जाएंगे। 1 मिनट गिन लो, 3 3 6 6 2 8, वो भी बन जाएगा। बात तो वही है, दोनों वही है, वही है, देखो वही तो बन रहा है, चेन तो यही बन रही ना। अच्छा देखो, फिर इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, अब सही है, अभी भी वही चेन है, डबल बॉन्ड। समझ में आ गया? तो इसके टोटल कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? 3। कितने बन सकते हैं? 3। मैं देख रहा था और कैसे कैसे नहीं बन रहा ना, वही चीज आ रही है सेम। तो मतलब इसमें टोटल कितने बन सकते हैं चेन में डबल बॉन्ड के साथ? 1 2 3। रिंग भी तो बन सकती है, क्या बन सकती है? रिंग। चलो C4 1 2 3 4, एक ये बन सकता है, हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 2 8, देखो कंप्लीट C4H8। अच्छा ये बताओ, ये बना सकते हो C और एक C यहां लगा दो, डबल बॉन्ड नहीं है तो डबल बॉन्ड लगाओ, तो रिंग बनाओ, डबल बॉन्ड ही रिंग में बदल जाती है।
तो अगर उसमें दो डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड एक ही रिंग बनाएगा, दो डबल बॉन्ड होंगे तो एक रिंग बना सकता है, एक लगा देना डबल बॉन्ड। समझ में आई बात? अच्छा, यहां हाइड्रोजन दो, दो क्यों, एक दो तीन, यहां दो लगाओगे ना, तीन तीन, यहां एक, यहां दो, यहां दो, जरा गिनो, तीन दो पांच, पांच तीन आठ, C4H8। तो टोटल पॉसिबल आइसोमर्स C4H8 के कितने बन सकते हैं? टोटल पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं 5, 3 2 5। आया समझ में? कंफर्म, नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है C4H6। चलो बताओ इसके टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बन सकते हैं? लगा दो पहले डीबी, डीबी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यानी कार्बन की संख्या 4 माइनस 6/2 प्लस नाइट्रोजन नहीं है 1, यानी 5 माइनस 3। अरे भाई साहब, आपकी दो डबल बॉन्ड आ रहा है, मेरा एक आ रहा, कहां से भैया? 2 3 जा 6, 1 प्लस 4 5। अच्छा बताओ, इसमें दो डबल बॉन्ड बन सकते हैं, यानी दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, दो रिंग बन सकती हैं, और दो डबल बॉन्ड से मिलकर दो एक ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। ये बात ध्यान रखना, दो डबल बॉन्ड जब मिलते हैं तो एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। दो डबल बॉन्ड बना सकते हो, दो रिंग बना सकते हो, या तो दो डबल बॉन्ड से एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो, या फिर एक डबल बॉन्ड बना सकते हो, एक डबल बॉन्ड बना सकते हो और एक रिंग बना सकते हो। ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? दो डबल बॉन्ड, दो एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो, दो रिंग बना सकते हो, या फिर एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग बना सकते हो। तो अगर आपका आंसर कभी दो आ जाए तो दो से आप क्या समझोगे? कि आप या तो दो डबल बॉन्ड लगा सकते हो, या तो दो रिंग बना सकते हो, या तो दो डबल बॉन्ड को एक ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, और या तो फिर दो डबल बॉन्ड को एक डबल बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड से क्या बन जाएगा? रिंग। एक डबल बॉन्ड से क्या बन जाता है? रिंग। तो चलो एक एक करके बनाते हैं। पहले दो डबल बॉन्ड उठाते हैं। दो डबल बॉन्ड के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं इसके? C4H6 के 1 2 3 4। एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां, बोलो सही है? एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां, 1 2 3 4। एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां, बोलो सही है? ये भी बन सकता है, ये नहीं बन सकता? बन सकता है। और बताओ कोई बन सकता है? नहीं। और तुम इधर उधर लगाओगे वही आंसर आएगा। यानी दो डबल बॉन्ड से दो ही आइसोमर्स बन सकते हैं। अब हम लोग किससे बना के देते हैं? एक ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड से बना के देखते हैं। तो सी 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 ट्रिपल बॉन्ड, या तो यहां लगा दो एक, या तो फिर सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी, या तो बीच में लगा दो। तो इससे भी कितने बन सकते हैं? दो आइसोमर बन सकते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड से। अब आता है दो रिंग वाला। दो रिंग मतलब 4, 1 2 3 4। जरा बेटा ये बताओ, यहां दो रिंग कैसे बनाओगे? ये देखो, ये बन गई दो रिंग। देखो, एक रिंग है, एक रिंग है, 4 कार्बन से दो रिंग बन गई। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? तो इससे अलावा और कोई बना सकते हो? बोलो। डबल रिंग बननी चाहिए? नहीं, डबल रिंग केवल एक ही बन सकती है। तो ये दो रिंग वाला खेला हो गया। बट तो दो डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, दो रिंग। अब आते हैं एक डबल बॉन्ड एक रिंग पे, है ना? तो मतलब इस C4, ये रिंग हो गई, ये डबल बॉन्ड हो गया, एक स्ट्रक्चर। अच्छा, ये तो 4 चेन का हो गया। अब चाहे इधर उधर घुमाते रहो, बात वही होगी। 3 चेन का भी तो बना सकते हो। ये देखो, देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड। अच्छा, इसी को तुम यहां सी लगा दो, नाम चेंज। यहां डबल बॉन्ड पे लगाए, यहां सिंगल बॉन्ड दूसरे पे लगाए कार्बन। या फिर हम ये रिंग बना के डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कार्बन अटैच कर सकते हैं। इसको याद है, इसको क्या बोलते थे? मेथैलेडीन। मेथैलेडीन, जब डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन हो। तो इसके टोटल कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? 4 5 6 7 8 9।
तो टोटल इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं C4H6 के? क्या दे रहा है कि ये चीजें बन जाएंगी। अब इतना ही तो दिमाग लगाना है। डीबीई ने तो सारा काम आसान कर दिया तुम्हारा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नोट कर लीजिए। अगर आपके पास डीबीई की वैल्यू 2 आती है तो इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड, और वही 2 डबल बॉन्ड किस में बदल जाते हैं? एक ट्रिपल बॉन्ड में बदल जाते हैं। या तो वही 2 डबल बॉन्ड को 2 रिंग में बदल सकते हो, या तो एक डबल बॉन्ड को एक ही रखो और एक को रिंग में बदल दो। ये सारी चीजें कर सकते हो, मैंने चारों आपको करके दिखा दिया। C4H6। अब आते हैं C5H10 पे। चलिए बताइए इसका क्या होगा। ये हो गया बेटा, हो गया। चलो नेक्स्ट है C5H10। क्या है बेटा? C5H10। इसके कितने पॉसिबल्स आइसो स्ट्रक्चरल बन सकते हैं? तो इसका पहले डीबीई निकाल लेते हैं। डीबीई जो कि आएगा कितना? कार्बन 5 माइनस हाइड्रोजन 10 बटे 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी 1, यानी एक डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड आ सकता है, या तो फिर इसी डबल बॉन्ड को किसमें बदल दो? एक रिंग में। चलो इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? पहले हम बनाते हैं चेन में। कितने बनाते हैं? चेन में। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, डबल बॉन्ड यहां। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, डबल बॉन्ड यहां। बोलो सही है? पहले पे डबल बॉन्ड, दूसरे पे। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहां डबल बॉन्ड लगाओगे तो फिर दूसरे पे आ जाएगा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। अब 5 कार्बन हो गए, अब सुनो भैया, अब 5 कार्बन हो गए, अब 4 पे कूदो, 4 कार्बन पे। 1 2 3 4, एक कार्बन यहां लगा दो, डबल बॉन्ड यहां लगा दो। देखो 1 2 3 4 कंप्लीट हो रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? या तो फिर 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहीं रहने दो, सी को यहां शिफ्ट कर दो। सही है, सी को इधर शिफ्ट कर दिया, पोजीशन आइसोमर। या फिर 3 कार्बन ले लो। अच्छा, कितने कार्बन ले लो? 3 कार्बन। क्या 3 कार्बन से बन पाएगा या नहीं? नहीं बन पाएगा। तुम चाहे यहां लगा दो एक कार्बन, तब पूरी चेन 4 ही कार्बन की तो बनेगी, ऊपर नीचे थोड़ी ना। डबल बॉन्ड कहां लगाओगे फिर? डबल बॉन्ड भी एक लगाना है। यहां एक काम और कर सकते हो, सी 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 सी, और यहां ये, और यहां डबल बॉन्ड भेज दो। देखो पिछली बार डबल बॉन्ड दोनों में यही था, कार्बन शिफ्ट किया था, अब की बार डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, कार्बन यही है। तो टोटल इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स बने चेन में? 1 2 3 4 5। बोलो समझ में आया? अब रिंग बना के देख लेते हैं टोटल कितनी बनती है ना बेटा? तो चलो रिंग बना के देखते हैं C5H10 की। तो C5H10 पहला तो तुम्हारा यही बन जाएगा, 5 कार्बन, है ना? दूसरी रिंग कैसे बनेगी? 4 कार्बन की, और एक कार्बन बाहर लगा दो। तीसरी रिंग कैसे बनेगी? 3 कार्बन की, एक कार्बन यहां लगा दो, एक कार्बन यहां लगा दो। ठीक है, एक और ट्रायंगल बना सकते हो ऐसे डायरेक्टली, 2 कार्बन यहां से अटैच कर दो, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, कार्बन कार्बन कार्बन। समझ गए? या फिर एक रिंग बना के तुम यहीं से 2 कार्बन अटैच कर दो, ये भी तो हो सकता है। 1 2, या तो 1 2 एक ही जगह से अटैच कर दो, अलग अलग जगह से एक ही साथ अटैच कर दो, 4 कार्बन, 1 कार्बन। तो इसके भी टोटल कितने बने? 1 2 3 4 5, रिंग में टोटल 5 आइसोमर्स बने, यानी इसके टोटल आइसोमर्स बनेंगे रिंग और चेन मिला के 10। टोटल ओवरऑल 10 आइसोमर्स इसके फॉर्म होंगे। समझ में आ गया या नहीं? बोलो बेटा। अब हमने जो आपको क्वेश्चन दिया था पीछे, अब हम उस पे आते हैं, C3H6O पे। तो पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, होपफुली आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई हूं कि हम लोग डीबीई का यूज करके कैसे आइसोमर्स निकाल सकते हैं। एल्कीन है बेटा ये।
हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? चलो तो अब बेटा हम लोगों ने पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया था, C3H6O, इसके टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो बेटा यहां O देखकर हमको यह समझ में आ रहा है ये कीटोन भी बना सकता है, ईथर भी बना सकता है, एल्डिहाइड भी बना सकता है, क्यों भैया, एल्कोहल भी बना सकता है। दिमाग से देख के तो ये तो लग रहा है ना, O लगा हुआ है तो अल्कोहल भी बन सकता है, CHO एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, ईथर भी बन सकता है। चलो पहले इसका DBE निकालते हैं। DBE तो 3 कार्बन यानी 3 माइनस H कितने हैं 6 डिवाइड बाई 2, नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं, +1, ऑक्सीजन से हमको कोई मतलब नहीं। कितना आ गया 4 माइनस 3 यानी 1। ओ भाई इसमें कितने बॉन्ड हैं, एक डबल बॉन्ड या तो एक रिंग, दो ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं। कितने आइसोमर्स, एक रिंग या तो एक चेन से। तो चलो सबसे पहले हम अल्कोहल बना के देखते हैं। क्या बना के देखते हैं, इससे क्या अल्कोहल बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे। तो सबसे पहले कितने कार्बन, 3, 1 2 3 और यहां लगा दिया OH, बोलो सही है। 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो गिन लो जरा, गिनो। और यहां 1 2 3 4, तो 3 2 5, 5 6 7, कितना हो गया भाई, ज्यादा हो गया क्या। और डबल बॉन्ड भी तो है ना, हाँ भाई, तो यहां डबल बॉन्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड। अब जरा देखो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, 3 और 3 6, हाँ आइसोमर्स बना सकते हो। O लगा है ना, तो O को तुम देख के क्या क्या बना सकते हो, अल्कोहल ही बन सकता है एक OH के साथ, O कीटोन भी बना सकता है इसी फॉर्मूले में, O एल्डिहाइड भी बना सकता है, O ईथर भी बना सकता है, तो सारे आइसोमर्स हमें ड्रॉ करने होंगे। तो अल्कोहल में देखो डबल बॉन्ड लगा दिया, OH अटैच कर दिया। अच्छा एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, यहां OH लगा रहने तो यहां डबल बॉन्ड लगा दो, क्या कहते हो, या तो फिर COH यहां लगा दो, डबल बॉन्ड यहां लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल अल्कोहल में कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, 3, मतलब कि पॉसिबल आइसोमर्स अल्कोहल कितने बन सकते हैं। अच्छा एल्डिहाइड नहीं बन सकता, बोलो, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या करोगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, देखो देख लो बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो, देखो जरा 1 मिनट हाइड्रोजन काउंट करो। डबल बॉन्ड ऑलरेडी लग गया है, हमें लगाने की जरूरत नहीं, यानी 2 हाइड्रोजन और मतलब 1 हाइड्रोजन ऊपर 1 हाइड्रोजन नीचे और यहाँ 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 1 6, C3H6O आया। अब चाहे इधर लगाओ चाहे बीच में लगेगा नहीं। तो एल्डिहाइड के कितने आइसोमर बनेंगे, 1। कीटोन के कितने बन सकते हैं, चलो देख लेते हैं। कीटोन में CCCO एक ही बन सकता है। हाइड्रोजन जरा गिनो कितने आएंगे, 1 3 और 1 2 3 4 और 3 3 3 6, C3H6O, इसका भी यही फॉर्मूला है। यानी हम अल्कोहल के 3 आइसोमर्स बना चुके हैं, एल्डिहाइड के 1 ही बनेगा, कीटोन का 1 ही बनेगा, ईथर के कितने बन सकते हैं। अब हम लोग ईथर का बना के देखते हैं। ईथर, तो ईथर में कितने बनेंगे बताओ, C और C के बीच में लगता है, यानी C सिंगल बॉन्ड O CC, बोलो सही है। अगर इसको यहां लगाओगे तब भी 2 C हो जाएंगे। तो ईथर के भी टोटल कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, जरा हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 3, कितने हो गए। और डबल बॉन्ड तो लगाया ही नहीं ना अभी, डबल बॉन्ड भी लगा लेते हैं, यहां डबल बॉन्ड लगा लो, ठीक। तो 2 हाइड्रोजन 3, 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 3 3 6, बोलो समझ में आया या नहीं आया, क्या ये चीज क्लियर हुई। तो हमने चेन बनाई है डबल बॉन्ड के साथ, अब रिंग भी तो बन सकती है। तो ओवरऑल टोटल कितने चेन बनी, 3 4 5 6, टोटल 6 चेनें बनी है। इससे हम अल्कोहल भी फॉर्म कर सकते थे, एल्डिहाइड भी, कीटोन भी और ईथर भी, है ना। चलो अब चेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चेन। तो देखते हैं कितनी पॉसिबल
सॉरी रिंग बन सकती हैं, चेन तो बना चुके हैं। बताओ अब रिंग कितनी बन सकती हैं? C3H6O कितनी पॉसिबल रिंग्स बन सकती हैं? एक तो एल्कोहल की C3 हो गई, एक OH लगा दिया, खत्म। आया? अच्छा, या तो फिर C एक C और यहां O ना लगा दें, क्या कहते हो? 3C और O, हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 3 1 2 3 3 6, C3H6O सही है। ये किसका है? ईथर का है। C और C के बगल में O, C और C के बीच में O, ईथर है ना। या तो फिर इसको हम ऐसे बना सकते हैं, C और O, एक O यहां लगा दो, ये भी बन सकता है। हाइड्रोजन काउंट करो, H2 H2 H2, 2 2 4 2 6, ये भी बन गया। भाई तुमको ये देखना है कि C3H6O कि कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स तुम बना सकते हो, ठीक है। तो यहां तक जो मैंने आपको बता दिया, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, अगर आएंगे तो यही आएंगे, तरीका मैंने बता दिया है। अब इतना लंबा तो आपसे पूछेंगे नहीं कि आप पेपर में बनाते ही रहो, इन्हीं में से कोई आएंगे, बस इतना आपको तैयार करना है। हाँ, तो ओवरऑल बताओ टोटल कितने आइसोमर्स इसके बने? 3 4 5 6 7 8 9, तो ओवरऑल इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? 9 आइसोमर्स बनेंगे। समझ में आ गई बात? क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? अगर इतनी बात हो गई है तो इसके आगे फिर हम लोग कल करेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग।